स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन, स्टे हेल्दी एट योर होम। सब बच्चे अच्छे होंगे, घर पर हैं बेटा सब लोग, बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक। नाउ हम लोग हमारा कंप्यूटर साइंस का बेटा फर्स्ट चैप्टर के मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाए थे और इसकी कुछ बुक एक्सरसाइज भी मैंने आपको करवा दी थी। बट इसका हमारा एक पार्ट अभी रह चुका है वीडियो में, जो मैं आपको आज कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो हम लोग एक बार हमारा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। बट बेटा आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लेकिन जिन बच्चों ने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ पहले वाले सारे वीडियोस वॉच कीजिए, उसके बाद वो बच्चे आज का वीडियो देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था डीलिंग विद कंप्यूटर वायरस। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ अ कंप्यूटर वायरस, व्हाट अ वायरस कैन नॉट डू, क्या नहीं कर सकता है वायरस, ठीक है। हाउ डज अ वायरस स्प्रेड, सिम्टम्स ऑफ अ कंप्यूटर वायरस। ये सब मैंने आपको 6 जुलाई को इसका वीडियो प्रोवाइड करवाया था, फर्स्ट वीडियो था जो अपना इस चैप्टर का। बेटा नेक्स्ट था हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। क्या टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। तो इतने इसमें हमारे जितने भी टाइप्स थे वो सब हमने 13 जुलाई को डिस्कस करे थे, मैंने आपको 13 जुलाई के वीडियो में एक्सप्लेन कर रखे हैं। नेक्स्ट हमारा अदर हार्मफुल प्रोग्राम्स, ये मैंने आपको 20 जुलाई 20 जुलाई का वीडियो जो था उसमें आपको बताए थे वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, लॉजिक बॉम्ब्स, स्पावेयर, सबके बारे में बताया था। नेक्स्ट आते था अपना एक्टिविटी टाइम, हु एम आई। ये बेटा मैं आपको पीडीएफ दूंगी इसका, वैसे बना करके कॉपी में करने के लिए मिलेगा। ये आपको क्वेश्चन है, आई कैन इन्फेक्ट फाइल्स दैट कंटेन एग्जीक्यूटेबल कोड। आई कैन इन्फेक्ट फाइल में क्या कर देता हूँ, फाइल को इन्फेक्ट कर देता हूँ, कौन सी फाइल को, जिनमें एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। तो कौन सा वायरस करता है बेटा, प्रोग्राम वायरस करता है ना। तो प्रोग्राम वायरस इज द आंसर। इस तरह से आपको इसके आंसर लिखने हैं, ये आपको कॉपी वर्क है, ये बाद में देंगे। आज अपन लोग पेज नंबर 10 पे जो भी अपना कंटेंट था हमारा बच गया था, पेज नंबर 10 और 11, वो आज हम हमारा कंप्लीट करने वाले हैं। सो आज का हमारा स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो, हाउ टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। अभी तक हमने पढ़ा था वायरस क्या होते हैं, वॉर्म्स क्या होते हैं, लॉजिक बॉम्ब क्या होते हैं, लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। हम वायरस से कंप्यूटर को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है, देखिए, यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सबसे पहले कैसे करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। और कोई है रीज़न नहीं है, और कोई चीज़ नहीं है जिससे हम वायरस को रिमूव कर सके कंप्यूटर में से, नहीं है ना। देखिए कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस का जब तक एंटीवायरस नहीं मिलेगा, मीन्स उसकी मेडिसिन नहीं मिलेगी, वैक्सीन नहीं मिलेगा, जब तक उस पर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बिफोर वैक्सीन उसको हम केवल और केवल प्रिकॉशन करके। तो इसी तरह से जो हमारे कंप्यूटर वायरस होते हैं उनको अपन कैसे करते हैं, प्रोटेक्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से। तो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे हम कंप्यूटर को, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से। तो जब तक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं मिलता, जब तक क्या करना चाहिए अपन को, हमारी अगर ड्राइव में वायरस है तो हमें उससे डेटा एक्सचेंज नहीं करना चाहिए उस ड्राइव से, ठीक है। तो आते हैं अपन अपने टॉपिक पे, यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। देखिए, एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर का यूज़ क्या होता है बेटा, प्रिवेंट करना मीन्स रक्षा करना, प्रिवेंट मीन्स रक्षा करना, डिटेक्ट करना मीन्स खोजना, कोई भी चीज़ को सर्च करने को बोलते हैं अपन डिटेक्ट करना, एंड रिमूव और हटाना डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स को, इंक्लूडिंग कंप्यूटर वायरसेस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ क्या है, ये प्रिवेंट करेगा, डिटेक्ट करेगा और रिमूव करेगा किसको, डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स को, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को, जो भी हमारे खराब थे, वायरस वाले थे जो भी। अब उसमें डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, कंप्यूटर वायरसेस होंगे, वॉर्म्स होंगे और ट्रोजन हॉर्सेस होंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन लाइन पे, टू हेल्प प्रिवेंट द मोस्ट करंट वायरसेस यू मस्ट अपडेट योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रेगुलरली। अब अगर हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो है, वायरस से प्रिवेंट करने के लिए क्या है अपने पास, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होने से ही वायरस से प्रिवेंशन नहीं होता है बेटा। जैसे कोरोना वायरस है जो, उसकी अगर वैक्सीन हमारे पास में मिल गई है तो वो उसका प्रिवेंशन थोड़ी होगा, उससे हम प्रिवेंट हो सकते हैं, लेकिन हमें वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, हमको वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा, हमारा सबका वैक्सीनेशन होगा जब एक बार आएगा इसका वैक्सीन उस टाइम पे। तो सेम इसी तरह से जो ये कंप्यूटर वायरस हैं उनका भी बेटा एंटीवायरस तो है, लेकिन उसको डालना भी पड़ता है सॉफ्टवेयर में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसका बना लिया अपन ने एंटीवायरस का, उस वायरस के लिए अपन ने एंटीवायरस कोई सॉफ्टवेयर बना लिया है तो उसको हमने डालना भी पड़ता है कंप्यूटर में। अब हमने उस बेटा उसको डाल दिया है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि उसको डालने के बाद हमें उसे क्या करना पड़ता है, अपडेट भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा, अपडेट भी करना पड़ता है। तो देखिए, टू हेल्प प्रिवेंट द मोस्ट करंट वायरसेस यू मस्ट अपडेट योर, हमको क्या अपडेट करना होगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रेगुलरली, यू मस्ट अपडेट योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रेगुलरली।
यू कैन सेटअप मोस्ट टाइप्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और अपन को क्या करने होंगे बेटा, सेटअप करने होंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को टू अपडेट ऑटोमेटिकली, कि वो अपडेट होते रहे ऑटोमेटिकली। वो अपडेट कैसे होंगे, आपका क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ, मैम वो अपडेट कैसे होंगे। बेटा वो अपडेट ऐसे होते हैं जब हमारा कंप्यूटर नेट से कनेक्टेड होता है तो हमारे से क्वेरी आस्क होती है कि आप अपडेट करना चाहते हैं अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऐप्स जो होते हैं आपके मोबाइल फ़ोन में वो भी अपडेट होते हैं ना टाइमली, जैसे जैसे कुछ चेंजेस होता है वैसे वैसे ऐप अपडेट होती है, आपके पास नोटिफिकेशन आता है। सेम इसी तरह से कंप्यूटर में यदि आपने कोई एंटीवायरस डाला हुआ है तो उसका भी नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस सॉफ्टवेयर कैन ऑल्सो बी सेट ऑटोमेटिकली स्कैन diskettes when inserted into the disk drives, scan files when downloaded from the internet और scan emails when received। देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या होते हैं बेटा, सेटअप होते हैं क्या, ऑटोमेटिकली। मीन्स अगर हमने कर दिया कि वो अपडेट हो जाए, अपडेट हो गया वो, अब ये स्कैन कैसे करते हैं, हमें करने की नीड नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक स्कैन करते हैं आपकी डिस्क ड्राइव को भी, आपकी जो भी फाइल्स डाउनलोड हो रही है इंटरनेट से उनको भी, आपने कोई मेल स्कैन किया है उसको भी, सबको ये क्या करते हैं ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, ये एंटीवायरस स्कैन करते हैं, ठीक है। फिर देखिए, द एडवेंट ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम स्पेल्ड अ डेथ ब्लो टू मैनी कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरसेस, दोज वर रिटर्न बाय द वेरियस टूल्स टू जनरेट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। देखिए, एडवेंट ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम स्पेल्ड टू डेथ ब्लो टू मैनी कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, जो एडवेंट ही मीन्स जो एडवेंचर हुआ है इसका, वो कैसे हुआ है बेटा, बहुत सारे वायरसेस को किल करके, बहुत सारे वायरसेस को मारते गए मारते गए मारते गए, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ने उनको किल किया है, वायरसेस को। वही कर रहा है, एंटीवायरस ही किल करता है वायरस को। कौन किल करता है वायरस को, एंटीवायरस किल करता है, ठीक है। तो द एडवेंट ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम स्पेल्ड अ डेथ ब्लो टू मैनी कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरसेस, दोज वर रिटर्न बाय द various tools to generate types of computer virus। अब देखिए, some antivirus software can be availed for free and some have to be bought। अब क्या होते हैं, कुछ तो अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। कैसे अवेलेबल होते हैं बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमें खरीदने पड़ते हैं। अब आप परचेज कैसे करोगे बेटा, इंटरनेट के थ्रू। कैसे परचेज करोगे, इंटरनेट से ही, इंटरनेट से ही हम उनको परचेज कर लेते हैं। परचेज कर लिया अपन ने तो हम उनका पेमेंट करना होगा ना। पेमेंट कैसे होता है बेटा, ऑनलाइन पेमेंट होता है। पेमेंट गेटवेज होते हैं, जैसे पेपाल होता है, कई बच्चों ने सुना होगा। तो पेमेंट गेटवे के थ्रू इनका पेमेंट हो जाता है, ठीक है। सम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैन बी अवेल्ड फॉर फ्री एंड सम हैव टू बी बॉट। सम एंटीवायरस वेंडर्स maintain website with free online scanning capability of the entire computer or for the critical areas like local disks, folders और files only। अब देखिए, कुछ एंटीवायरस वेंडर्स अपन को ऐड भी करना होगा उनको, कुछ ना कुछ अपना, जब कुछ हमको फ्री में मिलेगा तभी तो हम उस चीज़ को खरीदते हैं। पहले हम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, हम उसको यूज़ लेंगे, भाई हमें अच्छा लगेगा तो हम खरीदेंगे। तो इसके लिए इन्होंने स्कीम निकालते हैं। एंटीवायरस जो वेंडर्स होते हैं, वेंडर्स मतलब बेचने वाले, जिनको अपना माल बेचना है। सम एंटीवायरस वेंडर्स मेंटेन वेबसाइट, क्या मेंटेन करते हैं बेटा, वेबसाइट को विथ फ्री ऑनलाइन स्कैनिंग कैपेबिलिटी। उनके पास में वेबसाइट होती है, उनकी वेबसाइट पे जाके आप क्लिक करके अपने पूरे के पूरे सिस्टम को फ्री ऑफ कॉस्ट स्कैन कर सकते हो। या फिर कुछ वेंडर्स क्या प्रोवाइड करवाते हैं कि आप अपनी केवल लोकल डिस्क को ही कर सकते हो स्कैन, और कुछ वेंडर्स प्रोवाइड करवाएंगे आप केवल फाइल्स को कर सकते हो। कुछ वेंडर्स प्रोवाइड करवाएंगे हम क्रिटिकल एरियाज को ही क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद अगर हमें कंप्लीट करना है तो हमें उसका पेमेंट देना होगा। फिर देखिए, इंडिपेंडेंट टेस्टिंग ऑन ऑल द मेजर वायरस स्कैनर्स कंसिस्टेंटली शोज दैट none provide 100% वायरस डिटेक्शन। इंडिपेंडेंट टेस्टिंग ऑन ऑल द मेजर वायरसेस, जो इंडिपेंडेंट टेस्टिंग होती है ना, टेस्टिंग होती है हर चीज़ की लॉन्च होने से पहले, तो जो इंडिपेंडेंट टेस्टिंग है सारे के सारे मेजर वायरसेस स्कैनर की, वो क्या करती है बेटा, कंसिस्टेंटली क्या शो करती है कि कोई भी प्रोवाइड नहीं करवा सकता 100% वायरस डिटेक्शन को, ठीक है। सम ऑफ द फेमस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर नॉर्टन, मैकफे वायरस स्कैन, पांडा, पीसी टूल, क्विक हिल एक्सेट्रा। अब देखिए, कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो गए, नॉर्ट्रॉन, मैकफे, पांडा, पीसी टूल, क्विक हिल। ये आपके क्या है बेटा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नेम से क्या क्या नेम है, नॉर्ट्रॉन, मैकफे, पांडा, पीसी टूल, क्विक हिल। अवस्थ होता है एक, बहुत सारे होते हैं इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन जनरल स्टेप्स टू रन एंड अपडेट एन एंटीवायरस। जनरल स्टेप्स क्या होंगे रन और अपडेट करने के, देखिए, यू कैन गेट योर सिस्टम इंस्टॉल्ड विद अ गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू रन द
स्कैन यू जनरली फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स दैट आर गिवन बिलो। हम क्या फॉलो करते हैं, ये स्टेप्स जो कि अपन को दिए गए हैं यहाँ पे देखिए। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जब भी हमको स्कैन करना होता है, एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है लेकिन हमें स्कैन करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ओपन द एंटीवायरस प्रोग्राम्स मेन विंडो। एंटीवायरस प्रोग्राम की मेन विंडो आप ओपन कीजिए। इनिशिएटिव वायरस स्कैन बाय क्लिकिंग ऑन द स्कैन ऑप्शन। इनिशिएटिव वायरस स्कैन बाय, इनिशिएटिव वायरस कैसे स्कैन होता है बेटा, क्लिक करके स्कैन ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए, वहां से आपके वायरस स्कैन होना स्टार्ट होगा इनिशिएटिवली। वंस द स्कैनिंग इज कंप्लीट, यदि एक बार स्कैनिंग कंप्लीट हो जाती है, यू गेट अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ वायरस। तो अपन को क्या मिलेगी, डिटेल्ड लिस्ट मिलेगी किसकी, वायरस की अपने सिस्टम के अंदर। एंड द इन्फेक्टेड फाइल्स, और इन्फेक्टेड फाइल्स की भी अपन को लिस्ट मिलेगी, ठीक है। वंस द स्कैनिंग इज कंप्लीट यू गेट अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ वायरस इन योर सिस्टम एंड द इन्फेक्टेड फाइल्स। फिर देखिए, यू विल बी आस्क्ड टू रिपेयर, डिलीट और क्वारंटाइन द इन्फेक्टेड फाइल्स। अब हमसे पूछा जाएगा कि आप उसको रिपेयर करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं जो आपकी इन्फेक्टेड फाइल्स है, या फिर उनको क्वारंटाइन करना चाहते हैं। क्वारंटाइन का मीनिंग आई होप सब बच्चों को पता होगा। क्वारंटाइन चल रहा है आजकल, कोरोना किसी को हो जाता है तो क्वारंटाइन होता है ना। या तो रिपेयर, रिपेयर मीन्स या तो हमारा पेशेंट को हम वेंटिलेटर पे लेते हैं, उसको ठीक करते हैं डॉक्टर्स, वो ठीक हो जाता है, उस चीज़ को बोलेंगे हम रिपेयर हो रहा है। हमारी फाइल्स को ऐसे ही हम रिपेयर करेंगे, उसमें से वायरस रिमूव करेंगे। डिलीट, डिलीट में मीन्स वो पर्सन की डेथ हो गई है, जिसको कोरोना वायरस था उसकी डेथ हो गई है। सेम उसी तरह से डिलीट में क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो भी हमारा वायरस था वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। जो भी हमारी इन्फेक्टेड फाइल्स थी वो फाइल से डिलीट हो जाएंगी कंप्लीटली। और क्वारंटाइन, और फिर नेक्स्ट होता है कि हमें उसको रिपेयर नहीं करना लेकिन वो दूसरे को फैल सकता है, तो उसको हमें क्वारंटाइन करना चाहिए। पेशेंट क्वारंटाइन करते हैं 14 डेज के लिए, उसी तरह से जो इन्फेक्टेड फाइल्स है उनको हम क्वारंटाइन कर सकते हैं। तो देखिए, टू रिपेयर यह मीनिंग भी एक्सप्लेन कर रखा है, वैसे मैंने आपको कर दिया पहले ही। इट एलिमिनेट द वायरस एंड रिपेयर द इन्फेक्टेड फाइल्स, एलिमिनेट करेगा वायरस को, हटा देगा, और रिपेयर करेगा इन्फेक्टेड फाइल्स को। डिलीट ऑप्शन क्या करेगा, इट रिमूव और इरेज द वायरस एंड द इन्फेक्टेड फाइल्स कंप्लीटली। ये क्या करेगा बेटा, रिमूव करेगा इन्फेक्टेड फाइल्स में से वायरसेस को कंप्लीटली फ्रॉम द सिस्टम में से। क्वारंटाइन ऑप्शन क्या करेगा, इट कैन बी यूज्ड व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ द वायरस, जब आप वायरस के लिए पूरी श्योरिटी से नहीं है तो ये क्या करेगा आपका क्वारंटाइन वाला, उसको फाइल को, अगर फाइल में वायरस है तो उसको क्या करेगा, सेपरेटली रख देगा। जैसे कि पेशेंट को हम सेपरेट रख देते हैं, वार्ड में रख देते हैं क्वारंटाइन वार्ड में, उसी तरह से देखिए, इट कैन बी यूज्ड व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ द वायरस प्रेजेंट ऑन द फाइल। इन दिस वे वी सेपरेट द इन्फेक्टेड फाइल्स फ्रॉम द नॉन इन्फेक्टेड फाइल्स। इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड फाइल को हम सेपरेट कर देंगे। फिर देखिए, द मोर द नंबर ऑफ वायरसेस आर नोन टू द एंटीवायरस डेटाबेस। जैसे जैसे नंबर ऑफ वायरसेस इंक्रीज हो रहे हैं आपके एंटीवायरस डेटाबेस में, द ईजियर टू बिकम टू डिटेक्ट दैम ऑन योर सिस्टम, तो उसको हमको ईजी होता है डिटेक्ट करना। फॉर दिस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप द एंटीवायरस यू यूज टू अपडेटेड। इसीलिए हम बोलते हैं जो भी एंटीवायरस हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको अपडेट करते रहें टाइमली। टू अपडेट द एंटीवायरस यू मे फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अब अगर एंटीवायरस को अपडेट करना है तो उसके लिए हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे बेटा, सबसे पहले इंटरनेट से कनेक्ट कीजिए, आप बताया था मैंने अभी, कनेक्ट टू द इंटरनेट। सेकेंड, क्लिक ऑन द अवेलेबल अपडेट ऑप्शन, वेट टिल इट प्रोग्रेसेस। सबसे पहले इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद अपन क्या करेंगे, अपडेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपडेट ऑप्शन पे क्लिक करने पे क्या होगा, वो हमको वेट करना होगा उसकी प्रोग्रेस का। फिर रीस्टार्ट योर कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, इतना आया आपको समझ में, आई होप इतना अभी आपको सबको समझ में आया होगा। और बेटा आज वाली वीडियो के साथ में मैं आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगी, वो आपको अपनी कॉपी में वर्क करना है और ये वीडियो अच्छे से वॉच करना है। अब इस चैप्टर का अपन लास्ट वीडियो बनाएंगे जो कि हमारा पेज नंबर 11 पे है। वो टॉपिक क्या है अपना, you can also protect your computer from a virus by keeping the following point in mind. How can you protect your from the virus?